हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर जॉब। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं जो यहाँ पर 2013 का है। क्वेश्चन 20 हो गया है, 21 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को यहाँ पर देंगे, आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आए, जुड़े और देखें। और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीटेड कर रहा है हमारा सीटेट। इसीलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश आप करिए और आप समझिए कि हम सीटेट हॉल में ही बैठे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने में गिनती करें कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव का हम ऑप्शन आप लोग को दे चुके हैं, आप लोग वहां से भी देखें, वीडियो में अच्छे से पहचाने और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। ओके, तो हम तो चलेंगे 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विशेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना या अंतर करना। तो हम सूचना को जब भी संज्ञान को संज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना को विश्लेषण करेंगे, तो हम अंतर करेंगे, ना कि विश्लेषण का मतलब कि हम उसको एक को अलग अलग पार्ट में भाग करके देखेंगे कि किस तरह से हमको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हम प्राप्त करेंगे। इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, हम इस तरह से प्राप्त करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 22 का क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश अति लोक लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ाता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने प्रयोजन कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा भी कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। नजर आता है कि वो कैसा व्यक्ति है, उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ये कैसा व्यक्ति का पहचान कर रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही हमारा सीटेट में अटेंड करेगा। और देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना सिंपल है। इसको सोचिए और पहचानने का कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये हमारा आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा के बारे में कह रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप से पढ़ने के लिए आनंद ले रहा है, ना किसी से पूछ रहा है, ना खोज रहा है। ये अपने से पढ़ने का बहुत ही आनंद ले रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरक, ना कि आकलन कर रहा है, ना शिक्षक अभिप्रेरक है और ना ही ये तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ओके, हम क्वेश्चन का आंसर 4 देंगे। हमारा 23 आ गया। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाता है। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाता है। वे ऐसा डैश कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण क्यों होता है, करते हैं। कैसे क्यों करते हैं? क्योंकि एक बच्चा होता है प्राथमिक क्लास का, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे तो अच्छा लाएगा और अच्छा अनुभव करेगा। उसको हम निगलेक्ट करेंगे तो वो ग्रेटिंग महसूस करेगा, वो अपने आप में ग्रीटिंग महसूस करेगा। नहीं, तो यहाँ पर उसको हतोत्साहित किया जा रहा है तो कैसा महसूस करेगा? अपनी उपेक्षा को कम करने या कक्षा के साथ संबंध होने या कक्षा के अव्यवस्था फैलाने में या अपनी शक्तियों का उपयोग करने में, तो अपनी उपेक्षा को कम कर देगा, न कि बढ़ाएगा। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 1 ही हो जाएगा। 24 है गया, तो पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्यता बनाती है। यह शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने या विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट होता है। या क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं या निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास कर रहा है। तो विभिन्न यहाँ पर मानव बुद्धि और विकास, वृद्धि और विकास के समझ के बारे में पूछ रहा है, कैसे योग्यता बनती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति अपने विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर वृद्धि और विकास के अलग अलग है जो उसके बारे में समझा रहा है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहते हैं या शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं या खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है या शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? खेलना ज्ञान संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। हम जब समाज में रहकर वातावरण को सीखेंगे, खेलेंगे, उसका अनुकरण करेंगे तो हम कुछ न कुछ अवलोकन के द्वारा हम सीखेंगे ही। इसीलिए ही हमारा क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही हो जाएगा। और विकास के सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित नहीं होता है बल्कि प्रभावित होता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, न कि निश्चित से नहीं बल्कि ऊपर नीचे करके भी सीखते हैं। निश्चित नहीं होता है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञान विकास में बाधक है, बाधक नहीं बल्कि ये सकारात्मक है होना चाहिए। विकास में प्रोत्साहित होना चाहिए, बाधक नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ही हमारा थर्ड सही है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर देखिए आनुवंशिकता और वातावरण से भी क्वेश्चन डबल रिपीटेड किया है, क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज को बदल दिया है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा विकास किस तरह से होता है। समवयस्कों और पैतृकता का अपेक्षा योगदान योगात्मक नहीं है। यह आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। यह सहज रुझान वातावरण से संबंधित है या जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। यह आनुवंशिकता और वातावरण दोनों 50% से योगदान देता है। नहीं, यहाँ पर समय वयस्क पैतृकता जीन्स और सापेक्ष योगदान योगात्मकता नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे का विकास आनुवंशिकता और वातावरण से होता है, ना कि सिर्फ जीन्स से होता है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 1 ही हो जाएगा। सेकंड, सामाजिकरण क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है कि सामाजिकरण क्या हो सकता है। हमारा सामाजिकरण है, सामाजिकरण क्या हो सकता है? शिक्षक एक पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन या सामाजिक मानदंडों के में परिवर्तन। सामाजिकरण वह होता है जो हम समाज में अनुकूलित हो जाए, उनके मानदंडों को समझे या मतलब संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको समझते हुए उसको एक्सेप्ट करे और समाज में अनुकूलन बनाए रखे। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, सामाजिकरण इसी को कहते हैं। एक टीपी खेल, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को यह बताता कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी को अवलोकन करेंगे या शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, उसको टीपी खेल होता है उस क्षेत्र में बच्चे को हम कैसे करवाएंगे कि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर खेल क्वेश्चन के आंसर हमारा आप लोग बता देंगे। यहाँ पर बेहतर क्षेत्र रक्षण और स्पष्टता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करेंगे। ओके, उसके तर्क जो है, उस तर्क जो खेल खेल रहा है किस तरह से खेल रहा है, उसमें खेल खेलने में हमारा तर्क जो होता है अधिक काम आता है कि हम किस तरह से उसे टच करें, किस तरह से हम उसको पकड़ रहे हैं, किस तरह से हम इस तरह से खेल होता है, अलग अलग तरह के खेल होता है। उस खेल में अपने तर्क को स्पष्ट करते हैं। ओके, हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। और 29 आ गया हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति